अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हज़रत लुक़मान हकीम के बताए हुए अहम 71 नसीहतें जो ज़िंदगी में आएंगी बहुत काम। ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें। बेटा तब तक अपना है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती। बेटी तब तक अपनी है जब तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। किसी का भी एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी भी मत भूलना। अपना एहसान कितना भी बड़ा हो कभी भी उसे जताना नहीं बनता है। स्त्री गाली भी सह लेती है, मार भी सह लेती है, लेकिन मैके की बुराई कर ले तो उसे सहा नहीं जाता है। बेटियां सभी के नसीब में कहाँ होती हैं। जो घर खुदा को पसंद आता है बेटियां सिर्फ वहाँ होती हैं। टाइम किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। रोना तो उनको भी पड़ेगा जो दूसरों को रुलाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर बहाना और बुरे समय में ताना कोई भी मार सकता है। बेटे बाप की ज़मीन बांटते हैं और बेटियां हमेशा बाप का दुख बांटती हैं। अगर आपकी बेटी कुछ मांगे तो बिना सोचे समझे ला देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी देंगे तो वो यही कहेगी, इसकी क्या ज़रूरत थी पापा। किस्मत और पत्नी कितनी भी परेशान करती हो, लेकिन जब वो दोनों साथ देती हैं तो ज़िंदगी बदल जाती है। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर में पिता राजा होता है, क्योंकि परियां पालने की औकात हर किसी की नहीं होती है। किसी भी इंसान से ज़्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि ज़्यादा लगाव उम्मीद की ओर इंसान को लेकर जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। स्त्री का जीवन कहाँ आसान होता है। माँ बाप के घर में वह बेटी मेहमान है, पति के घर में पत्नी परेशान है, पुत्र के घर में माँ पुराना सामान है और सास ससुर से मिलता हमेशा अपमान है। प्रत्येक बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, लेकिन प्रत्येक पिता के भाग्य में एक बेटी नहीं होती है। ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जियो, ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशें तो बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं। इंसान को 3 चीज़ें जीने नहीं देती हैं, तन मन और धन। तन शरीर दुख, मन परिवार का दुख और धन गरीब और बेरोज़गारी का दुख। सब ने पूछा बहू दहेज में क्या क्या लेकर आई, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा बेटी क्या पीछे छोड़ आई। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा दोस्त होता है, क्योंकि इतिहास भी गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। एक पिता ने क्या खूब लिखा है, हमें तो सुख के साथी चाहिए, दुख के लिए तो हमारी बेटी अकेली ही काफ़ी है। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वह माँ बाप जिनके यहाँ पहली औलाद एक बेटी होती है। जहाँ मानवता मर जाती है वहीं तो बेटियों का गला गर्भ में ही घोट दिया जाता है। कर्मों से डरिए मेरे दोस्त, क्योंकि अल्लाह तो माफ़ कर देता है, लेकिन कर्म आसानी से माफ़ नहीं करते हैं। अपनी बेटी को चाँद की तरह मत बनाओ कि हर कोई उसे घूर सके, बल्कि बेटी को सूरज की तरह बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नज़रें झुक जाएं। किस किस को आप समझाते फिरोगे, सोचने दो जिसको जो सोचना है। लोग तो उतना ही सोचेंगे जितना उनकी सोच है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ तन की सुंदरता दिखती है। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए तो पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बेटे तो सिर्फ एक घर चलाते हैं, लेकिन बेटियां 2-2 घरों को स्वर्ग बनाती हैं। ज़िंदगी में कोई आपसे जलता है तो आप उसे जलने दीजिए। याद रखना, हमेशा जलने वाली चीज़ अंत में राख हो जाती है, चाहे वह घमंड हो या वस्तु हो या इंसान हो। एक पिता तब तक अधूरा है जब तक उसे कन्यादान करने को ना मिले। ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। जीवन में जिस इंसान का भाग्य जितना ख़राब होता है, उस इंसान का हृदय उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। बेटियों का भविष्य जैसा होगा वैसा ही हमारे समाज का भविष्य होगा। कौन कहता है कि नहीं होते सीने में 2 दिल। पूछना है ये तो ससुराल में बैठी हुई बेटी से पूछो। घर में बेटा हो तो भाग्य उदय होता है, मगर बेटियों का जन्म तो सौभाग्य से होता है। बात कड़वी है पर सत्य है। पुत्र
की परख विवाह होने के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, दोस्तों की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। अपनी होकर भी बेटी पराई मानी जाती है, तभी तो बेटी माँ की परछाई कहलाती है। आँखों का पानी और दिल की कहानी माँ के सिवा कोई और नहीं समझ सकता है। बेटियाँ तो घर की मेहमान होती हैं, इस बात से वो सदा अनजान होती हैं। छोड़ना पड़ता है एक दिन उन्हें बाबुल का घर, क्योंकि ये किसी अनजान की पहचान होती हैं। कड़वा है पर सच है, याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। माँ बहन बहू की करते हैं सब आस, पर बेटी पैदा होने की क्यों हो जाते हैं कुछ लोग उदास। विश्वास एक छोटा शब्द है, पढ़ो तो सेकंड लगता है, सोचो तो मिनट लगता है, समझो तो दिन लगता है, और साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। नशा मोहब्बत का हो या शराब का हो, होश दोनों में ही खो जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शराब सुला देती है, लेकिन मोहब्बत रुला देती है। किसी ने सच ही कहा है कि मोहब्बत की हवा और अस्पताल की दवा ज़िंदगी बदल देती है। या तो इंसान मर जाता है या सुधर जाता है। मुश्किल में भी बेटियां रखती हैं हर बात का ख्याल, झट से पहचान जाती हैं ये माँ बाप के दिल का हाल। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह हमेशा देती रहती है, और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वह लेता रहता है। ज़िंदगी भी इसी तरह से है, देते रहोगे तो मीठा लगेगा और लेते रहोगे तो खारे बन जाओगे। बेटियां तो इस पूरे संसार का आधार होती हैं, उन्हें बोझ समझने वालों की किस्मत ही खोटी होती है। जब मकान रोड के पास होता है तो उसकी कीमत होती है, और जब खेत रोड के पास होता है तो उसकी भी कीमत होती है। पर इंसान रोड पर होता है तो ना तो उसकी कीमत होती है और ना ही उसकी कोई पहचान होती है। उसके घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती, जो माँ होकर भी बेटी की आस नहीं करती। कौन क्या कहता है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ऐसे सवाल से जितने आप दूर रहेंगे उतना आप जीवन की मंजिलों के करीब होंगे। बेटियां उसी घर में होती हैं जो घर अल्लाह को पसंद होता है। जितना खुद को समय देंगे उतना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। बेटियां सब के मुक़द्दर में कहाँ होती हैं, जिस घर में हो रब की रहमत, ये नन्ही परियां भी वहीं होती हैं। ज़िंदगी में इन 5 चीज़ों को कभी मत तोड़ना, विश्वास, वादा, दिल, रिश्ता और दोस्ती, क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होता है। बेटी की शादी भी करो तो उसकी रज़ा से, वरना ज़िंदगी कम नहीं किसी सज़ा से। 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती हैं, 1 बोले हुए अल्फाज, 2 गुज़रा हुआ वक्त और 3 टूटा हुआ भरोसा। लड़कियों को बचपन से सिखाई गई बातें, कपड़े ढंग से पहनना, जल्दी घर आना, लोग क्या कहेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अपने हक के लिए बोलना सिखाना और आत्मनिर्भर बनाना। कड़वा है लेकिन सच है, एक पुरुष को कोई स्त्री तब तक ही खूबसूरत लगती है जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता, और हासिल होने के बाद उस स्त्री की कदर छोड़ देता है। एक लड़की अल्लाह की शक्तिशाली रचना है, अगर वह दुनिया बना सकती है तो नष्ट करने की ताकत भी रखती है। क्रोध में तो अच्छे से रिश्ते भी बिखर जाते हैं, और प्रेम से तो अजनबी से भी रिश्ता बन जाता है। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। नज़र हमेशा खुद की गलतियों पर ही रखना चाहिए, क्योंकि हर बार सामने वाला गलत नहीं होता। किसी ने पूछा अल्लाह कब याद आता है, उत्तर में आया दीनदार को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसे खो जाने पर, किसान को वर्षा ना होने पर, और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल हो जाने पर।
इंसान को विपरीत स्थितियों में अल्लाह को याद आता है, दुख में अल्लाह सबको याद आता है। अगर हम उसे सुख में भी याद करें तो दुख आप पर आएगा ही नहीं। उम्मीद अल्लाह से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ, मैं अल्लाह ने कहा माफ़ कर दूँगा। मैंने कहा परेशान हूँ, अल्लाह ने कहा संभाल दूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ, अल्लाह ने कहा हमेशा साथ में रहूँगा। मैंने कहा मैं उदास हूँ, अल्लाह ने कहा नज़र उठाकर देख, हर वक्त मैं तेरे आसपास हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कुछ ज्ञान की बातें। आपको कैसी लगी? उम्मीद है ये सब नसीहतें आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे बहुत जल्द इसी तरह की किसी वीडियो में। इसी तरह मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।